students. So in this video we are going to talk about female reproductive system of plants. Okay, this video is in continuation of sexual reproduction in flowering plants, and in the previous video we have already discussed about the structure of flower and the male reproductive system, and also the structure of male gametophyte, which is known as pollen grain, and how it forms male gamete, right? So let's start with female reproductive system. The female reproductive system of plant is known as gynoecium, and the gynoecium consists of a structure called carpel or pistil. right? इसीलिए ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट होगा उसको हम पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं, जो बेसिकली इंडिकेट करता है फ्लावर की यूनिसेक्सुअल कंडीशन. So here a female flower is known as pistillate flower, right? अब a gynoecium can have a single carpel. अगर किसी gynoecium में सिर्फ single carpel है तो उसको बोलेंगे monocarpellary gynoecium. So here the condition will be known as monocarpellary. But a gynoecium can also have many carpels. So this condition will be known as multicarpellary condition. Right? अब अगर बहुत सारे कार्पल्स हैं तो दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो सारे कार्पल्स आप अलग अलग देख पा रहे हो तो मतलब कार्पल्स आपके फ्री कंडीशन में है, और इफ कार्पल्स आपको अलग अलग सब नहीं दिख रहे हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं फ्यूज्ड कार्पल. तो यहाँ पर आपका जो कार्पल है वो फ्यूज्ड हो सकता है और फ्री हो सकता है. फ्री कार्पल्स की कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन, राइट? एंड फ्यूज्ड कार्पल्स की कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन. तो सिनकार्पस कंडीशन इज सीन इन अ प्लांट कॉल्ड पेपिवर. ओके, एपोकार्पस कैन बी सीन इन लोटस and micalia. Okay. So let's talk about structure of carpel. Each carpel has 3 different parts. So it will look like this. The first part is known as stigma. See, इससे पहले हमने pollen grains बनाए थे, तो pollen grains मेल गैमेट कैरी करते हैं. अब वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचेंगे, तो वो एयर के थ्रू पहुंच सकते हैं, इंसेक्ट के थ्रू पहुंच सकते हैं, वो हम पॉलिनेशन में पढ़ेंगे. बट बेसिकली जब वो पहुंचते हैं तो सबसे पहले जिस स्ट्रक्चर पे वो बैठते हैं, that structure is stigma. So stigma act as landing platform for pollen grain. Pollen grains. ठीक है. स्टिग्मा को उसके लोअर पार्ट से कनेक्ट करने के लिए एक स्टॉक होती है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, एंड द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द कार्पल इज नोन एज ओवरी. सो दिस इज ओवरी. ओवरी कंटेन्स अ फर्टाइल टिश्यू जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं वो स्ट्रक्चर्स जो बाद में फीमेल गैमेट्स बनाएंगे. तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओव्यूल, एंड दिस ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा थ्रू अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल. राइट? तो एक ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स. अब देखो ओवरी जो है ना वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट होती है, और बहुत सारे फ्रूट क्या होते हैं जिसमें सिंगल सीड होता है, जैसे मैंगो. तो मैंगो में आपको सिंगल सीड मिलेगा, बट बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं. तो वो सीड जो होते हैं बेसिकली फ्रूट ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, तो ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अगर मैंगो है तो एक ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल रहेगा, बट अगर ऐसा कोई फ्रूट है जिसमें बहुत सारे सीड्स देखने को मिल रहे हैं तो बेसिकली उसमें क्या होगा, सिंगल ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, और ये सारे ओव्यूल्स किससे अटैच होते हैं, प्लेसेंटा से, थ्रू अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल. ओके, इस कंडीशन को हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं पी के साथ. दिस इज अ पी पॉड, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली अ फ्रूट, वेजिटेबल भी कह सकते हो बट फ्रूट ही बोलते हैं उसको. प्लांट के केस में वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ओवरी फ्रूट बना रही है, तो ओवरी ने ये स्ट्रक्चर बनाया. ये जो पी पॉड है, आउटर लेयर, इट इज मेड अप ऑफ ओवरी वॉल, और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सीड्स हो सकते हैं. तो एक चीज तो समझ आ रही है कि इसकी ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल्स रहे होंगे, वो ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए, सीड्स में, यानी पीस जो आपके हैं, राइट? और ये है आपका फ्यूनिकल, वो स्टॉक जो ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करके रखता है, और जिस पर्टिकुलर पोर्शन में कनेक्ट करके रखेगा यहाँ पे एक फर्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता था जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा. ओके,
अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू ओव्यूल इज कॉल्ड, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पे फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम, जो कि आपको सीड पे एज अ स्कार देखने को मिल सकता है, ठीक है। दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड हाइलम। अब इसमें जो हमारा ओव्यूल है यही हमारा मेगास्पोरेंजिया है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट से, तो वहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया थे जिसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन बन रहे थे। यहाँ पर आपके ओवरी के अंदर क्या है, मेगास्पोरेंजिया, जिसमें फीमेल गैमेट बनेगा, राइट। तो अब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखो, ओव्यूल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग्स होती हैं, these coverings are known as funicle, sorry, these coverings are known as इंटेग्यूमेंट्स। सो जनरली एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ओव्यूल की, और इन कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं, इंटेग्यूमेंट्स। आप इसको इवन सीड्स में देख भी सकते हो। जब पी जो होता है, मतलब पी मटर का जो सीड होता है, उस पर बहुत पतली सी एक कवरिंग होती है, उसको निकालोगे ना, दैट इज सीड कोट। तो ये सीड कोट किससे बना है, आपके ओव्यूल की आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको इंटेग्यूमेंट बोल रहे हैं, उससे। और ओव्यूल का जो सेंट्रल का पोर्शन है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय अ टिश्यू कॉल्ड न्यूसेलस, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, माइक्रोस्पोरेंजिया का जो सेंट्रल पोर्शन था, इट इज ऑक्यूपाइड बाय अ टिश्यू कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू, और यहाँ पर भी इसका जो पोर्शन है, इट इज ऑक्यूपाइड अ टिश्यू, बट यहाँ पे इसका नाम अलग है, दिस इज न्यूसेलस, ठीक है। अब हम करेंगे प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी किया था हमने इससे पहले, जहाँ पे हम माइक्रोस्पोर बना रहे थे जो बाद में जाके पॉलन ग्रेन बनते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे मेगास्पोर्स, क्योंकि हमें फीमेल गैमेट बनाना है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस, जहाँ पर कोई एक सेल ओव्यूल का, अब ओव्यूल एक टिश्यू है ना, तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, यहाँ पर मल्टीपल सेल होंगे, इसमें से कोई एक सेल मॉडिफाई हो जाएगा और किसकी तरह एक्ट करेगा, मदर सेल की तरह। याद करो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में स्पोरोजिनस टिश्यू जो था, उसके हर एक सेल मॉडिफाई हो जा रहा था और किसकी तरह एक्ट करता था, मदर सेल की तरह। बट यहाँ पे हर सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें किसी सेल को चाह नहीं है मदर बनने की या फिर मदर सेल की तरह एक्ट करने की। तो ये नहीं चाहते वेस्ट एनर्जी वेस्ट करना, इनको चाहिए कोई एक सेल मॉडिफाई हो जाए, बस फीमेल गैमेट बन जाए एक एनी हाउ। तो न्यूसेलस का कोई एक सेल मॉडिफाई हो जाएगा, और ये जो मॉडिफाइड सेल होता है, इट इज जनरली एट द माइक्रोपाइलर एंड। सो दिस इज द मॉडिफाइड सेल ऑफ न्यूसेलस, जिसको हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। सो दिस इज एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। और ये मेगास्पोर मदर सेल, लेट्स सी, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस में जाएगा। तो मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। अब जब आपका एक पॉलन मदर सेल मियोसिस कर रहा था, तो 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे। यहाँ पर भी सेम रहेगा, ये मियोसिस में जाएगा और 4 मेगास्पोर बना देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपके पास 4 मेगास्पोर बन गए न्यूसेलस के सेंटर में। इन चारों मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये जनरली चैलेजल एंड का होता है। तो दिस एंड, जहाँ पे आपके इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, इस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, जहाँ का कोई एक सेल मॉडिफाई हुआ था। फिर उसने मियोसिस किया, 4 मेगास्पोर बने, 4 में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए और एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बना, जो माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पे बच जाता है। इस एंड को बोलते हैं चैलिजा, राइट, दिस एंड इज नोन एज चैलिजा। तो यहाँ का मेगास्पोर क्या रहेगी, आपका फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 सेल डीजनरेट हो गए, एक मेगास्पोर मदर सेल से सिंगल मेगास्पोर ही फंक्शनल बना, सो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये मेगास्पोर जो बचा है, फंक्शनल मेगास्पोर, दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर। 3 हटा देते हैं हम यहाँ से, एक फंक्शनल मेगास्पोर हमने सेंटर में रख लिया। दिस फंक्शनल मेगास्पोर हैज अ न्यूक्लियस, और इसके बाद एक डिफरेंट डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा है, इसका न्यूक्लियस फर्दर डिवीजन में जाता है और डिवीजन में जाके एक 8 न्यूक्लिएट स्टेज बना देता है। तो यहाँ पे 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होते हैं। तो फर्स्ट के बाद आपको 2 न्यूक्लियस मिल जाएंगे, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के बाद आपको इस सेल में 4 न्यूक्लियस मिल जाएंगे, एंड लास्टली यू विल गेट 8 न्यूक्लियस इन अ सिंगल सेल। सो यहाँ पर क्या है, आपकी माइटोसिस 1 हुई,
सेकेंड माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस। तो सेल डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हियर द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर undergo 3 successive mitotic division, ठीक है, 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन की उसने। तो पहली चीज तो यहाँ पे याद रखनी है, अगर हम कंपेयर करें, वहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे, यहाँ पे सिंगल मेगास्पोर बनता है, ठीक है। वहाँ पे हर एक सेल पॉलन मदर सेल की तरह एक्ट कर रहा था, यहाँ पे इस टिश्यू का कोई एक सेल ही मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करता है। तो आपके पास मल्टीपल फीमेल गैमेट नहीं बनेंगे, क्योंकि फीमेल गैमेट का साइज बड़ा होता है। यहाँ पर भी 3 सेल्स को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, क्यों? क्योंकि सेल का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू माइक्रोस्पोर, और इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। अगर चारों डेवलपमेंट में जाते हैं तो हो सकता है चारों में से कोई भी फंक्शनल ना बनता, तो इसलिए 3 सेल डिजनरेट हुए और एक फंक्शनल मेगास्पोर बना, जिसका न्यूक्लियस 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन में जाके 8 न्यूक्लिएट स्टेज बना देता है। नाउ यहाँ पे जो 8 न्यूक्लिएट स्टेज है, इसके न्यूक्लियस माइग्रेट करते हैं डिफरेंट पोल्स पे, एंड देन उसकी सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब वो खुद की सेल बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले 2 सेल ऊपर बन जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है। सिनर्जिड्स में कुछ सेलुलर थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इनका अपना सिग्निफिकेंस है। इन थिकनिंग्स को हम बोलते हैं पिलिफॉर्म एपरेटस। ये जो पिलिफॉर्म एपरेटस है ना, ये बाद में मेल गैमेट्स को उसकी डायरेक्शन बताएंगे कि उसको किस सेल की तरफ एंटर करना है। तो ये पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। 3 सेल आपके बिल्कुल अपोजिट एंड पे आ जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। सो दीज सेल्स आर नोन एज एंटीपोडल्स। ओके, एक सेल आपका बनाएगा फीमेल गैमेट, जिसको हमने बोला एग सेल। ये जनरली सिनर्जिड्स के आसपास होता है। तो यहाँ पर आ गया आपका एग सेल, ठीक है। बचे हुए 2 न्यूक्लियस सेंटर वाले सेल में ही रह जाते हैं, जो पहला सेल था उसी सेल में रह जाते हैं। इस सेल को बोलते हैं हम सेंट्रल सेल, और क्योंकि दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियर यहाँ पे आ गया, सो दीज विल बी नोन एज पोलर न्यूक्लियर। अब ये स्ट्रक्चर है मैच्योर एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसमें एग सेल प्रेजेंट है, जो फ्यूज करके बाद में जाइगोट बनाएगा। जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट यहीं पे होगी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्ब्रियोसैक। और यही वो स्ट्रक्चर है जिसने फीमेल गैमेट यानी एग सेल को बनाया है। तो इस स्ट्रक्चर को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल देते हैं, जिसमें आपका फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है, राइट। और अगर हम इसमें सेल्स का नंबर काउंट करें तो आपके पास 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल, 3 एंटीपोडल्स और एक बड़ा सेल है जिसको सेंट्रल सेल बोल रहे हैं। सो देयर आर टोटल 7 सेल। So this stage is known as 7-celled and we have already 8 nucleus. So 8 nucleate stage. इसके बाद हम कंपेयर करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस को। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नंबर ऑफ क्रोमोसोम की। तो देखो, जो आपका न्यूसेलस टिश्यू था, ये तो प्लांट की ओवरी का ही पार्ट है, ओव्यूल का ही पार्ट है। तो इसके हर एक सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। बट जब वो मेगास्पोर मदर सेल, ये मॉडिफाई होकर बना है, सो इसमें भी आपका 2n नंबर रहेंगे। कोई डिवीजन नहीं हुआ इसमें किसी भी तरह का, जस्ट सेल मॉडिफाई हो गया एंड इट इज एक्टिंग एज अ मदर सेल। सो मेगास्पोर मदर सेल। मदर सेल जब मियोसिस कर लेगा, तो मियोसिस इज अ टाइप ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। तो आपके जो 4 मेगास्पोर बने, इन सब में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस में भी हाफ क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा माइटोसिस डिवीजन से, अब इसके न्यूक्लियस का नंबर चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो 8 न्यूक्लियस हैं, 8 के 8 न्यूक्लियस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितने भी सेल्स हैं आपके यहाँ पर, इस सेंट्रल सेल के अंदर जितने भी सेल हैं, चाहे वो सिनर्जिड्स हो, चाहे वो एग सेल हो, चाहे वो एंटीपोडल्स हो, या फिर सेंट्रल सेल हो, ये सारे ही स्ट्रक्चर कैसे होंगे? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियोसैक बिकॉज लेटर यहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन चलेगी। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसने फीमेल गैमेट बनाया है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रायोसैक है, इट इज 7-celled एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे सिंगल मेगास्पोर फंक्शनल रह गया था, इसीलिए हम इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll talk about pollination, that how male gamete reaches female gamete, right? That's all for now.